मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, जियाना तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में हम अपनाएं और जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु का मार्ग तैयार किया, यहां तक कि अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करी और निडरता के साथ प्रभु का मार्ग वह तैयार करता चला गया, उसी प्रकार इस आगमन काल में हमें भी प्रभु का मार्ग तैयार करना है, जहां पर हम प्रभु के लिए वह रास्ता बन सके जहां से प्रभु गुजरे। प्रभु उन लोगों के पास आते हैं जिनका हृदय निर्मल है, जिनका मन निर्मल है। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख में आते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। आगमन काल में हम अपने आप को तैयार करें और निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहें। प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करें, जिस प्रकार से क्रूस के संत यूहन्ना ने अपने जीवन में प्रभु के इस पवित्र महती दया को अपने जीवन में महसूस किया। प्रभु के अनमोल वचनों को सुनकर उन्होंने प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया। हम भी इस आगमन काल में अपने आप को तैयार करें। आइए कुछ देर मौन रहें, अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करें। जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तेरे पुरोहित संत यूहन्ना पूर्ण आत्मत्याग तथा क्रूस के प्रति अपार समर्पण के कारण विख्यात हुए। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी तेरी शाश्वत महिमा का दर्शन करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्याएं 13 से 20 तक। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हे याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको दावरी का यंत्र बनाता हूं, नया दुधारा और पेना। तुम पहाड़ों को दबकर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूमि बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितर देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोत से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ का बखान करे। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है।
जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 11 से लेकर 15 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मुक्ति कार्य को संपन्न करने के लिए मुक्तिदाता का आना जरूरी है और वही मुक्तिदाता प्रभु यीशु है जिनके आगमन की बाट हम जोहते हैं। और जब प्रभु आते हैं तो वे अपना हाथ हमारे हाथों में रखते हुए वे आगे बढ़ते हैं। इसलिए पहले पाठ में हमने पढ़ा, प्रभु कहते हैं मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु हाथ पकड़कर कहते हैं मत डरो। जब प्रभु अपना स्पर्श हमें देकर कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हर एक मुश्किल में, हर एक तकलीफ में, हर एक बीमारी में हम प्रभु का हाथ थामे रहे। और इस आगमन काल में हम विशेष रूप से प्रभु का हाथ न छोड़ें, प्रभु के साथ में रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि यही आगमन है। आपके जीवन के हर एक पहलू में अगर आप प्रभु को आमंत्रित करते हैं और प्रभु का आगमन वहां होता है तो आपका जीवन खिल जाता है, बदल जाता है। वही आगमन आपके लिए शुभ है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं कि मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। और यह सच भी है, क्योंकि यूहन्ना ने बहुत ही निडरता के साथ प्रभु के वचनों का प्रचार किया और उसी निडरता के साथ उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। लोग शरीर को तो खत्म कर सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं, उनकी आत्मा को नहीं, क्योंकि वह आत्मा उन्होंने प्रभु को दे दी है। उसी तरह यूहन्ना के समान अगर किसी को बनना है तो प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो बड़े बनकर ना जाए। वहां पे हमेशा छोटों की जरूरत है, जो अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को छोटा बनाए रखता है, हमेशा कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
उन्हीं को स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलता है। जिनका हृदय निर्मल है, जिनका मन निर्मल है, जिनका शरीर निर्मल है और जो पवित्रता का जीवन जीते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हर एक व्यक्ति प्रयत्न करता है। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में जाना चाहते हो, व्यक्ति कहेगा कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें नरक की आग में नहीं जलना है, हमें पीड़ाओं में नहीं जलना है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम उत्साह के साथ प्रभु के उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब प्रभु अपनी पूरी महिमा के साथ आएंगे, प्रभु हमें अपने साथ स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल में भक्ति भाव से प्रार्थना करें और स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का मार्ग सीधा करें और प्रभु की आवाज़ बने, जो प्रभु का मार्ग हरदम हर समय प्रभु के लिए सीधा करते हुए हम प्रभु के लिए विशेष रूप से एक प्रभु के वचन के प्रचार का एक विशेष माध्यम बन जाए। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ क्षण मौन रहे। चढ़ावे के गीत के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को और विशेष रूप से हर एक भटके हुए बच्चों को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु उन सभी को प्रभु के मार्ग पर लेकर आए। सो रोटी के साथ ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इन बलि उपहारों पर दृष्टि डाल। हम इन्हें क्रूस के संत यूहन्ना के पर्व दिवस पर तुझे चढ़ा रहे हैं। प्रभु के दुख भोग का जो बलिदान हम तुझे अर्पित करते हैं, उनके अनुसार हम जीवन भी बिताएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। आपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जब वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दी। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा जो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदत से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा
तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो
युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए इस आगमन काल में हम प्रभु के सामने अपने हृदय और मन को समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगी। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, तो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत योहन में क्रूस का रहस्य अद्भुत रूप से प्रकट किया। इस बलिदान से बल पाकर हम भी क्रिस्त के प्रति निष्ठावान बने और सब लोगों की मुक्ति के लिए कलीसिया में परिश्रम करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सुना सुना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सुना सुना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी, हमको तुम मिले मसीह। कैसे भूले वो घड़ी, हमको तुम मिले मसीह। कि जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।